प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स बहुत कम डिस्कस किया गया है, चाहे वो इलेक्शंस हो या कोई न्यूज डिबेट हो। इसीलिए हमारी हार है। देश बढ़ता है लिटरेसी से, नॉलेज से, लेकिन सोच कर देखिए एक मिडिल क्लास फैमिली अगर अपने बच्चों को स्कूल में डालना चाहे तो गवर्नमेंट स्कूल्स विदाउट अ डाउट साइडलाइन हो जाती है। रही बात प्राइवेट स्कूल्स की, जहां पर फीस हर महीना 10 से 12,000 रुपीस होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार आर्टिकल 21A ये कहता है कि उम्र 6 से 14 साल की उम्र में बच्चों के लिए मुफ्त और कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट की ओर से प्रोवाइड की जा सकती है। प्रॉब्लम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में है। ये गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए है और प्राइवेट स्कूल्स में भी 25% रिजर्वेशन दी जा सकती है उन बच्चों के लिए जो सोशो इकोनॉमिक या बैकवर्ड सेक्शन से आते हैं। लेकिन जब हम प्राइवेट स्कूल्स की बात करते हैं तब फीस एक बड़ा मसला रहा है और गवर्नमेंट स्कूल्स उस कंपैरिजन में बेसिक फैसिलिटीज जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, वेल क्वालिफाइड टीचर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर देने में असफल रहे। ये सबसे बड़ा फेलियर है सिस्टम का। हम चाहते तो है कि इस देश में 100% लिटरेसी आए, लेकिन इलेक्शंस के वक्त शायद से सवाल पूछना भूल जाते हैं। अब समझते हैं कि इंडिया किस मोड पर चल रहा है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन मतलब UDISE, इसके रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूल्स की संख्या 2018 और 19 में 1,83,678 थी, जो 2019 और 20 में 1,32,570 तक गिर गई। मतलब 51,108 स्कूल्स कम हो चुके थे, यानी कि शटडाउन हो चुके थे। ये फिगर हर साल सितंबर तक गिने जाते हैं। इसका मतलब 2018 से 2019 के बीच 51,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो गए और उसी दौरान प्राइवेट स्कूल्स 3.6% से बढ़ चुके थे। मतलब 11,739 नए प्राइवेट स्कूल्स इस देश में एस्टैब्लिश हुए। As simple as that, your loss is our gain with that logic. 2021-2022 इस दौरान पूरे देश में लगभग 20,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद हो चुके थे और आगे चलते ही 2023-2024 में सिर्फ महाराष्ट्र में 14,000 गवर्नमेंट स्कूल्स बंद किए जाते हैं ताकि इनको क्लस्टर स्कूल्स में कन्वर्ट कर सके। इस डिसीजन से 1,85,000 स्टूडेंट्स और लगभग 29,707 टीचर्स को मैसिव फर्क पड़ता है। अब जब इतने गवर्नमेंट स्कूल्स बंद होते हैं तो जाहिर सी बात है कि जो बच्चे इकोनॉमिकली और सोशल सेक्शन से आते हैं उनकी स्कूलिंग या तो बंद हो जाती है या प्राइवेट स्कूल्स में एडमिशन लेना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रहा है पैंडेमिक, जब प्राइवेट स्कूल्स में सबसे कम एनरोलमेंट पाई गई थी ड्यू टू इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल लॉस। लगता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है इंडिया के लिए और ये बड़ी ऑब्वियस बात है कि जब आप गवर्नमेंट स्कूल्स में बेसिक एमिनिटीज जैसे क्लीन टॉयलेट्स, क्वालिफाइड टीचर्स नहीं दे पाएंगे तब तक लोग प्राइवेट एजुकेशन के लिए ही जाएंगे और हर किसी की फाइनेंशियल कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो प्राइवेट एजुकेशन अफोर्ड कर सके। और अगर हमारे देश के बच्चे एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी और इलिटरेसी जैसी चीजों की वजह से हमारा देश आगे तो बढ़ना छोड़ो, जहां है वहां से भी पीछा चला जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? प्लीज कमेंट में बताइए और फॉर इंडियन कंटेंट के लिए मुझे सपोर्ट कीजिए।